अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, झारखंड की जो टीईटी है और जो सीटीईटी है, इसके बीच जो वाद चल रहा था, उसका जो फैसला, उसका जजमेंट आ चुका है। और इससे रिलेटेड है ना, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर काफी अलग अलग तरह के व्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये मामला क्या है वो समझेंगे हम लोग, क्या मामला है और सीटेट का क्या मतलब, आगे क्या होगा, आगे यानी क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, जो हमारी सेकंड फेज की, सेकंड टीईटी, सेकंड टेट की सेकंड फेज की रिक्रूटमेंट हो रही है, इस पे क्या कुछ असर पड़ेगा। उसके बाद थर्ड टेट के लिए क्या होगा, और आगे आने वाले टाइम में सीटीटी करना है या फिर महाटीटी करना ही ठीक रहेगा। तो ये थोड़ा समझते हैं इसको। थोड़ा आपने डीएड या बीएड किया होगा, आप टीचर बने होंगे, तो टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये बहुत अहम है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको आगे भी काम में आने वाली है। तो थोड़ा पेशेंट बना के रखिए, थोड़ा समझिए कि क्या है। तो और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। जो बच्चे थर्ड एड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है ना चालू है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए है। सेकंड डेट हुई थी, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। महाराष्ट्र में जो टॉपर बच्चे वो अपने इंस्टीट्यूट की ही है, पहला भी दूसरा भी, 200 से ज्यादा बच्चे लगे थे। क्लासेस में डेली लाइव क्लासेस होती है विद प्रॉपर इंटरेक्शन, ठीक है। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर है, नोट्स मिलेंगे आपको, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अच्छे टीचर है, हम लोग पढ़ा पढ़ा के 6 साल से एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन जो करने वाले हैं वो एड्रेस पे आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन करेंगे ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आते वापस हमारी कहानी पे हम लोग। देखो, ये जो झारखंड का जो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, इसका मतलब अपील में गए होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट का। तो ये परिमल कुमार बोल के और उसके साथ और बच्चे हैं, ये अपील में गए थे। किसके अगेंस्ट में? झारखंड की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अब अपील में सुप्रीम कोर्ट गए, इसका ये भी मतलब है कि झारखंड की जो हाई कोर्ट है वहां का एक फैसला आया होगा, उसके अगेंस्ट में अपील में गए। मतलब झारखंड गवर्नमेंट ने भी कुछ फैसला दी है, तो वो भी समझना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सब बातें समझते हैं। मैं आपको थोड़ा कुछ पहले बेसिक बातें समझा देता, फिर जजमेंट समझाऊंगा आपको क्या है। एक बात आप याद रखो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि बहुत सारे वीडियो में ऐसा कहा गया था कि महाराष्ट्र में डोमिसाइल लगता है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, दूसरे स्टेट के बच्चे आ रहे थे, इसलिए सीटेट लेना नहीं लेना, झारखंड लेना, ये सब बात चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में भी रेसिडेंट ऑफ झारखंड, मतलब वहीं के बच्चे जिनके पास डोमिसाइल है, उनकी ही बात है। मसला कुल मिला के ये है कि सीटेट स्टेट में एलिजिबल है या नहीं है, स्टेट को कितने पावर है या नहीं है, जो बातें हैं। तो ये सब बातें देखनी है, ठीक है। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी की जो शुरुआत होती है ना, देखो, जो पूरा जजमेंट ना बहुत बड़ा है, तो जो जरूरी चीजें वो मैं आपको बताते चलता हूँ, इसमें क्या हुआ क्या नहीं। सारा जजमेंट में पढ़ चुका हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आराम से देख लेना, पढ़ लो। देखो, ये कहानी जो शुरू होती है ना, वो कहानी शुरू होती आरटीई से, जो हमारा कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कानून है 2009 का। तो ये कानून के हिसाब से कहानी। अब पहली बात तो, ये कानून किसके लिए? तो बच्चों, ये पूरी इंडिया, मतलब ये पूरे भारत में लागू है। और ये किससे डील करता है? तो फर्स्ट क्लास स्कूल से लेकर तो 8th क्लास स्कूल तक की जो प्राइमरी स्कूल है हमारे, उनसे डील करता। अब उनमें जो टीचर रिक्रूटमेंट होंगी पूरे भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबके लिए, तो सबके लिए डील करता है, स्टेट गवर्नमेंट सबके लिए। देखो यहाँ पर ना, ये जो 23 नंबर की जो सेक्शन है इसमें, तो ये इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही थी, जो समझते हैं। तो ये क्या बोलती है सेक्शन? क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। मतलब भारत में जो 8वीं तक के, पहली से लेकर 8वीं तक जो टीचर रिक्रूटमेंट की जाएगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में ये सब कहा जाता है। तो इसमें दो पॉइंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें कहा गया कि एनी पर्सन possessing such minimum qualification as laid down by academic authority, मतलब कोई एकेडमिक अथॉरिटी रहेगी, वो क्या करेगी? मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करेगी, उसके हिसाब से पूरे भारत में क्वालिफिकेशन रहेगा टीचर्स का, जो भी टीचर बनना चाह रहा है, ठीक है। अब वो अथॉरिटी कौन रहेगी? वो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी अथॉरिटी रहेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन को बोलेगी कि भाई तू तय कर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए पूरे भारत में टीचर्स की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई स्टेट है ना, कोई स्टेट है ना, वो डज नॉट हैव एडुकेट इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग कोर्सेज एंड ट्रेनिंग। मतलब कोई स्टेट है बहुत गरीब है, उसके पास में कोई टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ना कोई उस पर देख रेख करने के लिए अपनी परीक्षा परिषद की जैसी कुछ चीज नहीं है उसके पास, ना वहाँ के जो टीचर है, उन इतने टीचर है कि वहाँ उनके पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी की क्वालिटी है। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? मतलब ऐसे कोई स्टेट है जहाँ पर
कुछ फैसिलिटी नहीं, ना ट्रेनिंग है बच्चों की, ना एग्जाम लेते, ना टीईटी होती, ना कुछ होता कुछ। ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन इश्यू करेगा और वहां पर चेंजेस करेगा। मतलब कुछ एलिजिबिलिटी टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो उसको कुछ चेंज करने के अधिकार दिए उसमें। तो मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए। तो ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के बच्चे ना यही बोलेंगे, झारखंड में ना 2016 में टीईटी होता, उसके बाद में टीईटी हुआ ही नहीं, वहां पे टीईटी हुआ ही नहीं। तो फिर वहां हुआ नहीं, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वहां पे सीटीटी लागू करना नहीं करना, ऐसा कुछ इसका मतलब। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वाकई में अधिकार है कि वो कुछ नोटिफिकेशन जारी करके कुछ कर सकते। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, मैं आगे इसको फिर से लेके आऊंगा। अब पहले पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो जो एकेडमिक अथॉरिटी है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि दिल्ली में है। तो ये क्या करती, पूरे भारत में टीचर की ट्रेनिंग, उनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे काम यही देखती। अब सारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट है, एक है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अब सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाएंगे इसमें, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में केवीएस के स्कूल होते हैं, केवीएस के अभी नवोदय विद्यालय के स्कूल होते हैं। उसके बाद में दिल्ली का डीएसएसबी जो बोर्ड है उसके। तो कुल मिला के ये स्कूल होते हैं, इनके अंदर जो टीचर की रिक्रूटमेंट होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो जिला परिषद है और कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन और भी काउंसिल वगैरह है, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब है एक साइड से। और दूसरी साइड से प्राइवेट स्कूल है, जिसको गवर्नमेंट एड देती है ना, प्राइवेट स्कूल, जिसको हम सोसाइटी के स्कूल बोलते हैं, वो है। ठीक है, तो एनसीटी सब तय करती है इसमें क्या करेगी। अब वो जो 23 कलम की जो सबसेक्शन 1 थी, जो 23 की 23 थर्ड जो सेक्शन देखी हमने आरटी की, उसकी जो सबसेक्शन 1 थी, एक उसके हिसाब से ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को अधिकार है कि वो टीचर एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या सर्विस टर्म्स होने चाहिए, वो ये डिसाइड करेगा। इसने क्या किया था फिर 2011 फेब 2011 में एक गाइडलाइन पब्लिश की थी। क्या की थी, गाइडलाइन पब्लिश की, और इसमें उसने डिटेल बताया कि कौन क्या करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे और ये स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे, टीटी कहाँ लागू होगा, सीटीटी कहाँ लागू होगा, सब इसने बताया। इसके हिसाब से बता देता मैं आपको थोड़ा सा का है। ये जो आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद जो है, ठीक है, ये वाली हिंदी में बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये है। इसने अपनी 11 फरवरी 2011 को डिटेल गाइडलाइन पब्लिश की उसमें। तो उसमें सब बताया उसने कि टीचर टीईटी वगैरह किसको क्या, सब चीजें। हम लोग जो टीईटी पढ़ते हैं या सीटीटी पढ़ते हैं उसका सिलेबस वगैरह यहीं पे दिया है सब। ठीक है, ये आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस इसमें दिया है, और ये सब पे लागू होता है, स्टेट गवर्नमेंट पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टीईटी का सिलेबस आपको एक जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड पेपर है उनके लिए भी यहाँ पे उसने दिया है। हमारे काम का जो है ना वो 10वें नंबर का पॉइंट है, पैरा नंबर 10। यहाँ पर उसने टीईटी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की है। तो इसमें साफ तौर पे कहा है कि देखो, जो टीईटी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करेगा टीईटी, ठीक है, तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल पे लागू होगी। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सीटीईटी कंडक्ट करता है ना, सीटीईटी, तो ये कहाँ लागू होगी, अपने केवीएस पर। उसके बाद में वो नवोदय विद्यालय, और वो क्या डीएसएसबी कुछ है, तो वहां पर दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर लागू होगा बस सीटीईटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता, बी वाला, जो टीईटी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करते हैं, तो वो कहाँ लागू होगा। वो बोलता है कि ये जो लिखा है यहाँ पर वो है, एक तो जिला परिषद के स्कूल होंगे प्लस कॉर्पोरेशन के स्कूल, कॉर्पोरेशन के जो गवर्नमेंट के स्कूल है वो, ठीक है, उनको लागू होंगी। कौन टीईटी करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे महाराष्ट्र में महा टीईटी होता, झारखंड में जल टीईटी। उसके अंदर ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर है ना प्राइवेट स्कूल है, स्टेट के अंदर के प्राइवेट स्कूल है जिसको गवर्नमेंट एड देती, एडेड स्कूल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है।
मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो टीईटी कंडक्ट करेगा, जैसे महा टीईटी, तो वो किस पे लागू होगी? जिला परिषद और कॉर्पोरेशन और जो प्राइवेट स्कूल है स्टेट में, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऐड देती, मदद करती थी, उन पे लागू होगा। उसके बाद नीचे कुछ बातें और की गई है, यहाँ पर दो बातें की गई है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहेंगी, तो है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहेंगी तो वो क्या करेंगे, दूसरे दूसरा स्टेट है, जैसे एक गवर्नमेंट है, मान लो महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र है मान लेते हैं, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र अगर चाहेंगे कि दूसरे स्टेट की टीटी, जैसे झारखंड की टीटी हम महाराष्ट्र में लागू करना चाहें, कौन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहिए तो, हाँ, तो लागू कर सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, ये दूसरा काम भी कर सकती है, ये सीटीईटी भी लागू कर सकती है, सीटीईटी भी लागू कर सकती है। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहिए तो वो किसी दूसरे स्टेट की टीईटी भी लागू कर सकती है अपने स्टेट में, उसके साथ साथ सीटीईटी भी लागू कर सकती है। ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, अधिकार में आता कि वो अपने हिसाब से तय करे, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम की शुरुआत ये है कि देखो यहाँ पर ना, ये जो सेकंड जो है पॉइंट, इसके हिसाब से ना स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो टीईटी टीईटी लागू करे या फिर वो सीटीटी लागू करे, उन पे है वो डिपेंड। मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने जो स्टेट की टीईटी लागू करे या फिर सीटीटी या किसी दूसरे स्टेट की भी टीईटी लागू करे, ये उन पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट। तो फिर इसकी प्रॉब्लम की शुरुआत क्या है, तो झारखंड का इशू क्या है, फिर तो थोड़ा वापस जाते हैं झारखंड के इशू को समझने के लिए। अब पूरा जजमेंट पढ़ के नहीं सुनाता मैं आपको, मोटा मोटा तौर पे सारी चीजें समझा देता, स्टार्ट में यहाँ पर समझा देता जो मैं ऑलरेडी समझा रहा था। देखो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से क्या करेंगी, मतलब मान लेते हैं हम लोग कि ये स्टेट के अंडर में ये दोनों स्कूल आते हैं, तो झारखंड में क्या हुआ झारखंड ने क्या किया, फिर झारखंड में क्या किया 2022 में अपने टीचर रिक्रूटमेंट के रूल पब्लिश किए, है ना, ये रूल पब्लिश किए। और ये रूल, अब रूल बोले तो ये उनका अधिकार में था, तो ये रूल में उन्होंने मेंशन किया कि हमारे जो स्टेट में, हमारा जो स्टेट है झारखंड, तो वहां पर सिर्फ झारखंड की टीईटी लागू होगी, टीईटी लागू होगी, सीटीईटी लागू नहीं होगी। मतलब सीटीईटी को उसने मना कर दिया। अब ये तो अधिकार में था स्टेट गवर्नमेंट की कि वो अपने हिसाब से रूल बनाए, इन्होंने 2022 में रूल बनाए, झारखंड टीटी, सॉरी झारखंड रिक्रूटमेंट के रूल बनाए, उसके हिसाब से, रूल के हिसाब से इन्होंने क्या किया, सिर्फ हम झारखंड की टीईटी लेंगे, सीटेट को नहीं लेंगे। तो हाँ, उनके अधिकार में था, जैसे कि एनसीटी के जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, उसके हिसाब से झारखंड गवर्नमेंट को ये अधिकार था कि वो सीटेट को लागू करे या नहीं लगे, तो उन्होंने अपने रूल में ये साफ तौर पे कहा कि हम ये लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी फिर, उन्होंने क्या किया फिर 2023 में 23 में नोटिफिकेशन इश्यू किया रिक्रूटमेंट के लिए, और जैसे कि रूल में था उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये जो झारखंड की टीईटी इसको लागू किया और सीटेट को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब दिक्कत ये थी कि इन्होंने ये झारखंड की टीईटी ना, ये 2016 से ली नहीं। अब तुमने टीईटी नहीं ली, डायरेक्ट टेट लेने चल गए, है ना, मतलब ये रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब 2023 में टेट की नोटिफिकेशन की बात कर रहा मैं, टेट की नोटिफिकेशन इश्यू की उन्होंने। अब टेट की नोटिफिकेशन में ये बोला कि सिर्फ झारखंड टीटी वाले ही चलेंगे, चाहिए हमको, सीटेट वाले भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके रूल में था, और रूल क्यों बने थे, क्योंकि उनको अधिकार था, इसलिए उन्होंने रूल बनाए थे, बात सही है। अब बच्चे बोलने लगे कि एक तो 2016 से आपने झारखंड की टीटी कंडक्ट नहीं कराए, सीटीटी को बैन कर दिया, तो फिर बच्चे आगे हो गए गुस्सा, बच्चे सीधा निकले, बच्चे जो सीटेट वाले थे झारखंड के थे, मतलब झारखंड के स्टूडेंट जो सीटीईटी पास थे, तो ये क्या करे, फिर झारखंड की हाई कोर्ट पहुंचे। कहाँ पहुंचे? झारखंड की हाई कोर्ट पहुंचे, और उन्होंने सहारा लिया किसका, सहारा लिया कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसकी जो एक्ट है, उसकी जो हमने 23rd सेक्शन देखी, उसके अंदर सेकंड नंबर सेक्शन जो मैंने आपको बताया था सेकंड, उसका सहारा लिया उसने। उन्होंने कहा क्या, स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है कि सीटेट लेना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो आप कैसे तय करेंगे कि टीटी चाहिए, सीटीटी नहीं चाहिए? ठीक है,
नहीं, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता। ये वाले जो बच्चे हैं ना, सीटेड वाले बच्चे, सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता। जो सीटेड वाले बच्चे हैं, झारखंड की सीटेड वाले बच्चे, है ना, ये सीधे गए और इन्होंने क्या किया, ये हाईकोर्ट में गए, झारखंड की हाईकोर्ट में गए और क्या कहने लगे, एक मिनट, ओके, मतलब जो झारखंड के सीटीटी वाले बच्चे थे वो वहां की हाईकोर्ट में गए, झारखंड हाईकोर्ट में गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि झारखंड की टीईटी ली नहीं और सीटीटी को बैन कर दिया, फिर उन्होंने कहा जाना। तो उन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में कहा कि, हाईकोर्ट में किसका हवाला दिया उन्हें, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई, उसमें पैरा नंबर 10 बताया था मैंने आपने, उसमें पैरा नंबर 10 में जो सेकंड पॉइंट था, वो गाइडलाइन में सीधा कहा गया था कि मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीटेट लागू कर सकती। तो झारखंड की हाईकोर्ट ने क्या कहा फिर, झारखंड की हाईकोर्ट ने इनको सीधा कहा कि आप लोग क्या करो, एक तो सीटेट, झारखंड की टीईटी ली नहीं और सीटेट भी बैन कर दिया, एक तो झारखंड की टीईटी लो ना तो सीटेट अलाउ करो, आपके अधिकार में आता। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि ठीक है चलो, सीटीटी ये झारखंड हमने लिए नहीं तो सीटीटी अलाउ कर देते, क्योंकि हमारे हमारे में क्या करते, मतलब सीटीटी अलाउ करने की हमको पावर है। पावर किसके हिसाब से, जो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पावर है, हम सीटीटी अलाउ कर सकते हैं। बच्चे नाराज हो रहे थे, उन्होंने बोला ठीक है कर देते हैं, हाईकोर्ट की भी बात मान ली। अब जैसे उन्होंने हाईकोर्ट की बात मानी, अब वापस आते हैं हम लोग, झारखंड की जो टेट हो रही थी, है ना, झारखंड की टेट हो रही थी, इसमें दो तरह के बच्चे थे, एक थे झारखंड टीईटी वाले और एक थे झारखंड सीटीटी वाले। अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर सीटीटी वाले भी अलाउ हो गए और टीईटी वाले भी अलाउ हो गए। फिर ये टीईटी वाले बच्चों को लगा कि अरे यार ये तो गलत हो रहा, सीटीटी वाले बच्चे आ जाएंगे तो अपना तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर ये सीटीटी वाले बच्चे फिर ये निकले सुप्रीम कोर्ट, कहा गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट गए किसके अगेंस्ट में, हाईकोर्ट के जजमेंट के, हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए, जो कि मैटर अभी जो देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो फिर इन्होंने क्या बोले कि इनका क्या कहना था बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में, ये जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए थे इसमें वो अपीलेंट थे, स्टेट हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में गए तो अपीलेंट थे, और गवर्नमेंट कौन थी, रिस्पॉन्डेंट्स, गवर्नमेंट कौन थी, रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये बच्चों का कहना था, मतलब अपील में आने वाले बच्चों का कहने का था कि भाई आप जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो सीटीईटी हमारे झारखंड की टीटी में, मतलब सीटीईटी जो झारखंड की टेट होने वाली है उसमें अलाउ किया, तो ये अलाउ करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब ये बच्चे किस बात पे से कह रहे हैं ऐसा, जो 23 सेक्शन है आरटीई की, जो सेक्शन नंबर 23 है उसका जो सब सेक्शन सेकंड है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगी, उनके पास कोई स्कूल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं देंगी, एग्जाम नहीं कंडक्ट करेंगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है उसमें फैसला करने का। तो ये बच्चे वही बोलने लगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो टीईटी सीटीटी लागू की, वो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है ही नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे लागू कर सकती, ऐसा बच्चों का कहना था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप एनसीटीई की जो गाइडलाइन है ना, वो गाइडलाइन जब उठा के देखेंगे तो उसमें पैरा नंबर 10 है ना, पैरा नंबर 10 में उसके सेकंड क्लॉज में साफ तौर पे कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट्स है कि वो सीटीईटी भी लागू कर सकती है, किसी दूसरे स्टेट की टीईटी भी लागू कर सकती है अपने स्टेट में। दोनों अपनी अपनी बात कहने लगे। तो मामला जो आरटीई की 23 सेक्शन की सब सेक्शन सेकंड और जो एनसीटीई की जो गाइडलाइन थी उसका पैरा नंबर 10 का दूसरी सेक्शन के बीच में मामला अटक गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मानना या इनकी बात मानना, ये बातें थी इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी डिटेल देखी और ये जो बच्चे थे इनकी बात नहीं मानी, बच्चों को कहा नहीं ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो क्लॉज है वो अलग कंटेक्स में है। तो बच्चे कह रहे थे कि सीटीटी लागू करने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, ऐसा नहीं है, वो अलग बात है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिए गए, वो अलग चीज है। मतलब बच्चों की बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं, बट साथ साथ
साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी बात नहीं मानी, गवर्नमेंट की, कि आप सीटीटी लागू कर सकते हैं। अब इनकी भी बात नहीं मानी, इनकी बात नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता, इसको समझते थोड़ा। बच्चों, ये यहाँ की पूरी डिबेट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर समझाई, थोड़ा एक बार बता देता ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा था। जो अपील वाले बच्चे हैं ना, अपीलेंट बच्चे, तो उनका कहना था कि जो सबसेक्शन है ना, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसकी 23 की सेक्शन की सबसेक्शन 2 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है, पावर है कि वो उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं एलिजिबिलिटी में। ऐसा बच्चों का कहना था। मतलब बच्चों का कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट को, झारखंड गवर्नमेंट को अधिकार ही नहीं है कि सीटेट लागू करें नहीं करें। ठीक है, बट गवर्नमेंट का क्या कहना था, रिस्पोंडेंट का कहना था नहीं, जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसकी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो पैरा नंबर 10 था, उसका जो सेकंड क्लॉज था उसके हिसाब से सीधा सीधा कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीटीटी भी लागू कर सकती है या किसी दूसरे स्टेट की टीईटी भी लागू कर सकती है, किसी दूसरे स्टेट की टीईटी भी लागू कर सकती है, साफ साफ। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, जो बच्चों वाली बात है ना वो बराबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अलग कंटेक्स्ट में बात की है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की बात नहीं मानी, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की बात भी नहीं मानी। अब गवर्नमेंट की बात क्यों नहीं मानी, मैं आपको थोड़ा समझा देता। एक जजमेंट था, पहले से एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट आया है उसमें। देखो, ये तेज प्रकाश पाठक बोल के सुप्रीम कोर्ट में, देखो ये सुप्रीम कोर्ट का केस था एक, इससे पहले का सुप्रीम कोर्ट में केस था। इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे तरह के पिटीशन शुरू हो जाते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मामला है तो उसके लिए बेंच बनाई जाती, तीन, उसमें एक जज रहता है या तीन रहते हैं, 5 7 ऐसे रहते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं उसको, जो काफी पावरफुल रहती है। उसके फैसले ना बाकी सारे दूसरे मामलों में भारी रहते, मतलब वजनदार रहते एक तरह के। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी तेज, उसमें तेज प्रकाश पाठक का एक केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि एक बार अगर आपने रूल्स की, मतलब आपके जो रूल्स है, रूल के हिसाब से आपने नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया, नोटिफिकेशन, और फिर उसके बाद में आप एग्जाम लेने वाले रहेंगे नोटिफिकेशन के बाद में, तो नोटिफिकेशन लेने से लेकर एग्जाम के बीच का ये जो दौर है उसमें अब उस बीच में आप जाके रूल में कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब रूल बनाने का अधिकार तो झारखंड को था, झारखंड गवर्नमेंट को, झारखंड जो गवर्नमेंट है उनको अधिकार था कि वो रूल बनाए टीचर रिक्रूटमेंट के, और उन्होंने 2022 में रूल ऑलरेडी बनाया था। ठीक है, 2000 बनाया था, फिर नोटिफिकेशन इश्यू किया उन्होंने, फिर मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी, तो फिर गवर्नमेंट ने उसमें फिर हाईकोर्ट के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से फिर ये रूल में चेंज किए, किसमें, ये जो 2022 के जो रूल है ना, ये रूल में चेंज किए। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आपको रूल बनाने का अधिकार है, आप तय कर सकते हैं सीटीटी लागू करना है या नहीं करना है, बराबर है, और उस हिसाब से आपने 2022 में रूल बनाया भी था। बट एक बार रूल बन गया और उसके बाद में, रूल बनने के बाद में आपने रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन इश्यू कर दी, वहां से लेकर एग्जाम होने तक, खत्म होने तक, इस बीच अब वापस जाके रूल नहीं चेंज कर सकते, रूल नहीं चेंज कर सकते। तो मतलब अब आपको कौन से रूल के हिसाब से लेना पड़ेगा, जो 2022 में जो रूल बने थे उसके हिसाब से। अब 2022 में सिर्फ झारखंड की टीईटी की बात हुई थी, सीटीटी नहीं था उसमें, तो वो हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, फिर झारखंड के टीईटी वाले बच्चे लागू रहेंगे, पर कौन से एग्जाम तक, बस इसी एग्जाम तक, मतलब जो अभी का एग्जाम है क्या, ये एग्जाम तक झारखंड टीईटी के बच्चे ही एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद में आप रूल चेंज करो, फिर बाद में नोटिफिकेशन करो, फिर रिक्रूटमेंट करो, वो आपका राइट है। ये हिसाब से यहाँ पर इसने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अपना। अब यहाँ पर ये देखो, जजमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे आपको समझ लेंगे ना। अब यहाँ पर कहा है कि इम्प्यून जजमेंट, मतलब जजमेंट हाईकोर्ट का जो कि गलत था एक तरीके से, हाईकोर्ट का परमिटिंग कैंडिडेट ऑफ सीटीटी और स्टेट टीटी होल्डर ऑफ नेबल स्टेट पर्टिकुलरली ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसके बारे में पर्टिकुलरली, तो जो सुप्रीम हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको क्या किया हमने, सेट असाइड किया। मतलब हाईकोर्ट ने जो सीटीईटी के लिए परमिशन दी थी वो उसको बाजू कर दिया, रद्द कर दिया, और साफ तौर पे कहा कि सिर्फ झारखंड की टीईटी वाले बच्चे ही
है ना। झारखंड की टीईटी वाले बच्चे ही जो नोटिफिकेशन दिया था अपने 22 के रूल के हिसाब से, 22 के जो रिक्रूटमेंट के रूल थे उसके हिसाब से जो नोटिस दिया था उसमें झारखंड टीईटी वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी ही रिक्रूटमेंट करेंगे। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप रूल नहीं बना सकते, आप रूल बनाओ, आपको सीटीटी लागू करना है करो, आपको किसी स्टेट की लागू करना है करो, पर नोटिफिकेशन इश्यू होने के दरमियान नहीं कर सकते, उससे पहले करो या उसके बाद करो। वो हिसाब से ये पूरा जजमेंट है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सीटीटी होल्डर या अदर टीटी स्टेट होल्डर इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, ऐसा है जजमेंट में। तो मतलब ये जो जजमेंट है ना बहुत टेम्पररी है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है। झारखंड में जो भर्ती हो रही है उसमें सिर्फ झारखंड की टीटी वाले बच्चे रहेंगे, तो वो इस भर्ती की हद तक ही रहेंगे, आगे नहीं हो सकते ऐसा, मतलब आगे नहीं, आगे जो रूल बनेंगे, अब रूल जो बनेंगे, तो अगर झारखंड की गवर्नमेंट को उनके रूल में 2022 के रूल में चेंज करने हैं तो कर सकते हैं, सीटीटी को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में जो अभी जो सेकंड डेट हुई उसमें सीटीटी वाले बच्चे 90% थे, टीटी वाले 10% थे, लागू था। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार है। जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जो अपने रूल बनाया उसमें साफ तौर पे कहा है कि टीईटी या सीटीटी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में लागू करना नहीं करना, तो रूल बनाए लागू करे, नहीं बनाना है मत करे। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, बहुत सारे स्टेट के हाथ में, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वहां सिर्फ वहीं की टीटी चलती, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर उनकी टीटी चलती, सीटेट नहीं चलता। महाराष्ट्र में, यूपी में सीटेट भी चलता, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है वहां पर लागू करना है नहीं करना। अब महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में बात करें तो महाराष्ट्र में हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता देता, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो टीचर भर्ती के लिए रूल बनाया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षण परिषद, उसके जो मार्गदर्शन तत्व है, मतलब वो जो गाइडलाइन जो मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से केंद्र शासन ठीक हुआ, मतलब और राज्य शासन की जो टीईटी रहेंगी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो लागू रहेंगी महाराष्ट्र में। तो इसका ये मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि जो सीटीटी है वो सेकंड फेज में भी लागू रहेंगी, ठीक है, थर्ड फेज में भी, थर्ड डेट में भी लागू रहेंगी और आगे भी लागू रहेंगी, जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद से कोई फैसला नहीं ले सीटेट के बारे में, तब तक लागू रहेंगी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों लेगी, खुद 2-2, 3-3 साल टीईटी कंडक्ट नहीं करती, बच्चे सीटीटी में खुश है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों मतलब कैंसिल करेंगी, कोई वजह नहीं है ना। तो ये सब बातें थी, तो इसलिए जो सीटेट है ना वो अच्छे से वैलिड है, थर्ड डेट के लिए, सेकंड फेज के लिए, आने वाले टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, साफ तौर पे बोल रहा हूँ मैं आपको, परेशान मत होइए, अच्छे से लागू है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए थर्ड डेट की। और सेकंड फेज वाले वैसे ही पढ़ाई कर चुके हैं तो उनकी रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज वैसे आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये जजमेंट इतना ही था। और आप ना, मैंने यूट्यूब पे बहुत बार देखा है कि इसके बारे में अजीब अजीब बातें कहने लगे थे, तो खुद पढ़ लिया करो जजमेंट, कुछ नहीं समझ में आया तो प्रॉपर तरीके से देखा करो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।